हाँ ठीक है, मैंने आपको बताया जब भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं उसके साथ एक हम काउंटर पोज करते हैं, ठीक है, उसको बैकवर्ड बेंडिंग बोलते हैं। अभी तक मैंने आपको जो आसन सिखाया है, आप एक एक मिनट में आपको टाइम देती हूँ, आप याद करो और मुझे बताओ कि कौन से आसन फॉरवर्ड बेंडिंग वाले ग्रुप में फॉल होंगे और कौन से आसन बैकवर्ड बेंडिंग वाले ग्रुप में फॉल होंगे। सब कोई सोचो और मुझे चैट बॉक्स में बताओ, अनम्यूट मत करना कोई भी। फॉरवर्ड, अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताओ फॉरवर्ड बेंडिंग में क्या क्या आएगा। फॉरवर्ड बेंडिंग में कौन कौन सा आसन आएगा, आप मुझे ये बताओ पहले। अनम्यूट मत करना। पाद हस्तासन बताया किसी ने, हाँ करेक्ट, पाद हस्तासन को हम फॉरवर्ड बेंडिंग में ले सकते हैं। पाद हस्तासन किसको बोलते हैं, सूर्य नमस्कार में जो थर्ड वाला आसन होता है ना उसको। श्रेयांश मित्तल ने कहा रैबिट आसन, हाँ रैबिट आसन को भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग बोलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ फॉरवर्ड बेंडिंग का मतलब क्या होता है। रैबिट आसन मतलब शशांक आसन। उष्ट्रासन नहीं होता बच्चा, इशिका उष्ट्रासन बैकवर्ड बेंडिंग में होता है। चलो सब एक एक बार मैं आपको सिखाने के लिए एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड कराती हूँ। सब वज्रासन में बैठ जाओ, सब वज्रासन में बैठ जाओ। शशांक आसन करने के लिए हमको वज्रासन में बैठना होता है ना, सब वज्रासन में बैठ जाओ। अब हम जब शशांक आसन करते हैं, कौन है, प्रत्युष मित्तल बैठ जाओ बेटा, हाँ। अब जब हम शशांक आसन करते हैं आपका हेड कैसा होता है सब ध्यान दो। सब एक बार शशांक आसन करो और अपने हेड के पोजीशन को मार्क करो। करो सब शशांक आसन करो। एवरीवन हैज़ टू डू शशांक आसन। रैबिट पोज सबको करना है। और इसमें हेड अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, हेड अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। डाउन 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 हो रहा है ना। यस मैम डाउन। हाँ सर, प्लीज़ मेक मी द होस्ट, आई एम नॉट द होस्ट येट, so I can't make I can't put myself in the spotlight. Yeah, I am the host now. Thanks. तो इसमें हेड अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है ना। अब आप करो उष्ट्रासन, जो हमने कैमल पोज किया था ना वो वाला करो। इसमें हेड अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, अप हो रहा है। देखो जब भी आप शशांक आसन करते हो उसमें आपका हेड ऐसा डाउन होता है और जब भी आप उष्ट्रासन करते हो उसमें आपका हेड अप होता है, करेक्ट। तो फॉरवर्ड बेंडिंग आसन उसको बोलते हैं जो आसन करते टाइम हमारा हेड डाउन हो जाता है, और बैकवर्ड बेंडिंग आसन उसको बोलते हैं जो करते टाइम हमारा हेड अप हो जाता है। समझ में आया सबको। तो कभी भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग आसन करते हैं ना उसके काउंटर पोज में हम एक बैकवर्ड बेंडिंग आसन भी करते हैं। डन। तो कभी भी आप करोगे ना फॉरवर्ड बेंडिंग आसन, उसके काउंटर पोज में आपको एक बैकवर्ड बेंडिंग करना है। और अगर आप बैकवर्ड बेंडिंग वाला आसन करते हो तो उसके काउंटर पोज में एक फॉरवर्ड बेंडिंग वाला आसन करना होता है। डन। एक ये तरीका हुआ योगा करने का कि हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड को कंबाइन करके करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है, हम 3 तरीके से कर सकते हैं। स्टैंड करके कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं और सो के कर सकते हैं, करेक्ट। हमने किया भी है ना 3 तरीके से, खड़े होके, बैठ के और सो के। तो आज का जो आपका शेड्यूल है ना, आज के शेड्यूल में हमने ऐसा प्लान किया है कि हम आपको 2 खड़े होके, 2 बैठ के और 2 सो के करवाएंगे। डन। तो खड़े होके मैं एक आपको नेहा मैम ने सिखा दिया त्रिकोणासन, वो तो बहुत प्यारा आसन है। अब दूसरा आसन होता है द्विकोणासन। जैसे त्रिकोणासन त्रि होता है ना, वैसे द्विकोणासन द्वि से स्टार्ट होता है। तो अनिरुद्ध हमारे क्लास में होंगे, यस ही इज़ देयर। मैं अनिरुद्ध को स्पॉटलाइट कर रही हूँ। ओके कूल। अनिरुद्ध खड़े हो जाओ। एक बार सब अनिरुद्ध को देखो वो कैसे करते हैं, फिर आपको करना है। आपको दोनों पैर को एक साथ रखना है और फिंगर को पीछे से इंटरलॉक करना है, बॉडी के पीछे इंटरलॉक करना है, और एल्बो को स्ट्रेट रखना है एकदम, और हेड को डाउन करके हाथ को ऊपर करना है। एक इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है, जब आप हेड को डाउन करते हो आपको कमर से नीचे झुकना होता है, आपको सर को नीचे नहीं करना होता, कमर से नीचे झुकना ताकि आपका स्पाइन स्ट्रेट रहे। ओके अनिरुद्ध करके बताओ। स्पाइन से नीचे झुकना, देखो, और चिन को थोड़ा सा अप करना है,
मुंडी इसमें नीचे नहीं रहेगा, चिन को थोड़ा सा अप करके रखना है। सबको समझ में आया? और हाथ जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर करना। अब धीरे से ऊपर आ जाओ अनिरुद्ध, स्टैंड इन नॉर्मल पोजीशन। परफेक्ट। अब आप बैठ सकते हो। अब सारे बच्चे ट्राई करेंगे, सब खड़े हो जाओ। इस आसन का नाम होता है द्विकोण आसन। मैं सबका देख रही हूँ सब कैसे कैसे कर रहे हैं। इसमें मेन ट्रिक ये है, जब आप नीचे झुकते हो आपको स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए और चिन को अप करो। सृष्टि बेहरा, चिन को अप करो। प्रत्युष, मैंने स्पाइन से बेंड होने बोला बेटा, आप ना सर को नीचे कर दियो। फिर से खड़े हो जाओ। अनम्यूट किसने किया? विभोर सिन्हा, आपको अनम्यूट नहीं करना है। अच्छा, और किसी ने किया था, ठीक है। अगर दर्द हो रहा है तो फिर मत करो, रहने दो। दर्द हो रहा है, किसी को भी दर्द हो रहा है तो नहीं करना है। अनंत अग्रवाल, आप क्लास के लास्ट में लिखना बेटा, बीच में आप लिखोगे ना तो आपको डिस्टर्ब होगा। आप क्लास में किसी को भी कॉल करके आप डिस्कस करना, और रात को सोने से पहले मैं बोली हूँ ना याद करके सोना है, तब आप लिख लेना। अभी सब 5 टाइम्स करेंगे द्विकोण आसन। इसमें ब्रीदिंग कैसे करना है, एक बार इसमें ब्रीदिंग को हम साइड में रखते हैं। आप इसमें नॉर्मल ब्रीद करो, मैं आपको बताऊंगी ब्रीदिंग में क्या करना है। अदिति अग्रवाल को मैं देख रही हूँ, अदिति करो। और थोड़ा नहीं, हेड को पहले से मत ऊपर करो, हाँ नीचे झुको थोड़ा सा। फिर जब नीचे झुकते हो ना तब हेड को ऊपर करना, जितना नीचे झुक सकते हो झुको, और हेड को थोड़ा सा अप करना है। परफेक्ट, अब सही हुआ आपका। संश मित्तल करो, श्रेयांश मित्तल कर रहा है, इशिका वेरी गुड, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। 5 टाइम्स करना है। आप थोड़ी देर जितना भी होल्ड कर सकते हो उतना देर होल्ड करो, फिर धीरे से नीचे आ जाना। मैं आज देख रही हूँ सब ने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने हैं, किसी ने वॉच नहीं पहना है, और स्पेक्स जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिर्फ वही पहने हैं और कोई नहीं पहने हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। त्रिकोण आसन भी दिखाना है क्या एक बार? ठीक है, मैं अनिरुद्ध को रिक्वेस्ट करती हूँ और मैं स्पॉटलाइट में रखती हूँ अनिरुद्ध को, वो आपको त्रिकोण आसन फिर से करके दिखाएंगे। ओके, जिसका हो गया, एक बार मैं आपका त्रिकोण आसन सबका देखना चाहती हूँ, सब कैसे करते हैं। मैं एक बार फिर से इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ अनिरुद्ध को, आप एक बार ध्यान से सुनो, फिर वो आप लोग करके दिखाना। दोनों पैरों को स्प्रेड कर लो, वाइड अपार्ट, स्प्रेड वाइड अपार्ट। अब आपको डायगोनली पैर को छूना है। विथ योर लेफ्ट हैंड यू हैव टू टच योर राइट फीट, और जो हाथ ऊपर जाता है वो हाथ को आपको देखना होता है, जो हाथ ऊपर जाता है वो हाथ को देखना होता है, और ये बॉडी को ट्विस्टिंग इफेक्ट देता है, ट्विस्टिंग इफेक्ट देता है बॉडी को। अनिरुद्ध करके दिखाओ। 1 2 3 4, थोड़ा डायनामिक करेंगे, चलो सब करो। 5 6 7 8 9 10 11, हाथ को देखो ऊपर, 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, सबने बहुत अच्छा किया, सबने बहुत अच्छा किया। आपको पता है जो थोड़े से हेल्दी होते हैं, अगर वो त्रिकोण आसन करते हैं ना तो वो बॉडी के फैट्स रिड्यूस करने में भी आपकी हेल्प करता है। जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं ना वो भी थोड़े से कम होते हैं त्रिकोण आसन करने से। तो हमने खड़े होके 2 किया ना, टीटीके और सूर्य नमस्कार भी स्टैंडिंग पोज में आता है, बट क्योंकि हम उसको रेगुलर करते हैं हम वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो हमने खड़े होके करने वाले आसन में 2 किया, द्विकोण आसन और त्रिकोण आसन। अब हम बैठ के करेंगे। बैठ के में आज हमने आपके लिए चूज़ किया लोलासन, वो मेरे रेगुलर क्लास के स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट होता है लोलासन। इसमें आपको पद्मासन में बैठना है, जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो बस देख लो एक बार कैसे करते हैं। अनिरुद्ध पद्मासन में बैठो। अब इसमें आपको झूले की तरह झूलना होता है, दोनों हाथ ज़मीन पर रहेंगे और आपको अपने हाथ के वेट से बॉडी को लिफ्ट करना है और स्विंग करना है, टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्विंग करना है।
अदिति का भी लोलासन फेवरेट है। ओके, देखो अनिरुद्ध कितना अच्छे से स्विंग, सारे बच्चे स्विंग कर लिए। सृष्टि बेहरा, प्रत्युष, कितना देर स्विंग कर सकते हो मैं देख रही हूँ। अनंत, मृणल, मृणल कर बच्चा, नहीं हो रहा है, हो रहा है। श्रेयांश पंडा को पता है, ठीक है। किसी किसका स्क्रीन अंधेरा है, थोड़ी लाइट नहीं आ रही है तो मैं देख नहीं पा रही हूँ। इट्स ओके, सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसका नाम होता है लोलासन। और जो नहीं कर पा रहे हैं उनको अपने हैंड में थोड़ी सी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, फिर वो होने लगेगी। ठीक है, हाथों का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है लोलासन करने से। तो हमने सिटिंग में किया लोलासन, अब हम दूसरा करेंगे कैट पोज। कैट पोज को बोलते हैं मार्जरी आसन। सबको बिल्ली बनना है। कौन कौन से कलर की बिल्ली है क्लास में? ब्लैक बिल्ली, बिल्ला और बिल्ली दोनों है हमारे क्लास में। पिंक, ब्लैक, आई कैन सी ऑल द कलर्स, ग्रीन, वाइट, क्रीम, प्रिंटेड, स्काई ग्रीन, स्काई ब्लू, रेड, बहुत सारे कलर की बिल्ली है। मैंने तो रियल लाइफ में देखा ही नहीं है। येलो कलर का भी बिल्ली है हमारे पास। अनुत्तम बेहरा इज येलो। ठीक है, चलो अब हम अनिरुद्ध आपको बिल्ली बन के दिखाएं, बिल्ला बन के दिखाएंगे आपको। मैम हमारे पास पर्पल कलर की भी बिल्ली है। पर्पल कलर की भी बिल्ली है, अरे वाह। मुंबई में मैंने येलो कलर की हाँ, बिल्ली देखा था। हाँ, मुंबई में मैंने येलो बिल्ली देखा था। हमारे यहाँ पे उड़ीसा पे येलो बिल्ली नहीं आती है, बट वहाँ पे फर वाली येलो बिल्ली आती है। देखो अनिरुद्ध आपको करके दिखाएंगे कैट पोज। इसमें आपको सबसे पहले वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने के बाद आपको टेबल बनना है। एक बार सब देख लो, उसके बाद करना, आप मिस कर दोगे वरना कुछ ना कुछ। जब आपको टेबल बनना है, आपको हाथ को जस्ट शोल्डर के नीचे रखना है। आपको बहुत आगे नहीं रखना। अनिरुद्ध कैसे नहीं रखना है बताओ बेटा, हाथ को आगे रख के दिखाओ। देखो ऐसे नहीं रखना है, ये रॉन्ग होता है। जस्ट शोल्डर के नीचे रखना है, और शोल्डर जितना दूर होता है उतना ही दूर रखना है। हाथ को बहुत दूर दूर नहीं रखना है। डन। अब आपको सांस लेते हुए हेड को अप करना है और स्पाइन को डाउन करना है। सांस लेते हुए हेड अप, स्पाइन डाउन। देखो अनिरुद्ध का स्पाइन पूरा डाउन हो गया है। अब सांस छोड़ते हुए हेड को नीचे करना है और स्पाइन को अप करना है। डन। फिर से करेंगे 2 2 3, सांस लेते हुए ऊपर, 3, सांस छोड़ते हुए नीचे, 4 4, अनुष्का करो बच्चा, आप कर सकते हो ये वाला। हाँ, 5 5, इसमें आंख बंद करो, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। जब आपके बॉडी पे या पेट पे थोड़ा थोड़ा पेन होता है ना, तो आप ये आसन करने से आपको बहुत रिलीफ मिलता है। कंटिन्यू, डू इट 10 times बाय योर सेल्फ। इफ़ यू फील लाइक क्लोजिंग योर आइज़, प्लीज़ क्लोज योर आइज़। और अपना पूरा ध्यान अपने स्पाइन पे रखो। वहाँ पे वर्टिब्राज होते हैं ना, एक एक वर्टिब्रा को फील करो, धीरे धीरे करो, बहुत अच्छा लगता है। डू इट स्लोली, इट गिव्स मसाज टू योर स्पाइन। आप स्लोली करोगे ब्रेथ के साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कीप योर नीज टुगेदर, नीज को टुगेदर रख के करो। इसमें दोनों तरीके से किया जा सकता है। आप नीज को टुगेदर भी रख सकते हैं और अलग अलग भी रख सकते हैं। इट्स अप टू यू, दोनों तरीका सही होता है। जिसका हो गया वेट करो। बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये वाला आसन सबका बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। अब हम सो के करेंगे। मैंने आपको बताया ना, आज हम 2 आसन कर रहे हैं, खड़े होके, लेट के, बैठ के। अभी हम सो के करेंगे स्लीपिंग पोस्चर्स। तो अनिरुद्ध आपको करके दिखाएंगे। सबको पहले देखना है। आप सब सो जाओगे तो अनिरुद्ध को नहीं, अच्छा प्रत्युष तो पहले से ही सो गया। सो जाओगे तो कैसे देखोगे आप अनिरुद्ध को, नहीं देख पाओगे। ठीक है अनिरुद्ध, हम करेंगे साइकिलिंग। सो जाओ, लाई डाउन ऑन द फ्लोर। देखो साइकिलिंग, यस बोलो, बीच में नहीं बोलना है। बाद में चैट बॉक्स में बताना। लास्ट के 10 मिनट्स हम इंटरेक्शन के लिए रखेंगे, तब आप मन भर के बोल सकते हो। साइकिलिंग करने के लिए आपको 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले आपको एक पैर से स्टार्ट करना है, फिर दूसरे पैर से करना है, फिर दोनों पैर से ऑल्टरनेट करना है, और फिर दोनों पैर से सेम डायरेक्शन पे करना है। 4 स्टेप्स हैं। समझ में आया सबको? हम पहले
कोई भी लेग से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम राइट लेग से स्टार्ट करते हैं तो अनिरुद्ध आपको सर्कल कैसे बनाना है वो दिखाएंगे, और सब कोई को परफेक्टली देखना है, क्योंकि इसमें छोटा सर्कल नहीं बनाना होता, इसमें बड़े बड़े सर्कल्स बनाने होते हैं। और जब आप सर्कल बनाते हो तो पैर ज़मीन पर टच नहीं होता है और फुल सर्कल बनता है। अनिरुद्ध एक पैर से करके दिखाओ। अनिरुद्ध आप पहले, हाँ, ये वाले पैर से करके दिखाओ। देखो अनिरुद्ध जब पैर को नीचे लाते हैं तो उनका घुटना पूरा स्ट्रेट होता है, पूरा स्ट्रेट होता है, और फिर उनका नीचे आता है, ज़मीन पर टच नहीं होता है। ये क्लॉकवाइज हुआ। अब एंटी क्लॉकवाइज करके दिखाओ। एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे सेम टू सेम आपको दूसरे पैर से करना है। अनिरुद्ध दूसरे पैर से दो दो बार करके दिखाओ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज करो। परफेक्ट। अब आपको अल्टरनेट करना है। अनिरुद्ध अल्टरनेट करके दिखाओ दो दो बार, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक बार आप देख लो, उसके बाद करना। देखो अनिरुद्ध एकदम बड़ा बड़ा सर्कल बनाते हैं, सिर्फ हवे पे नहीं करते। अनिरुद्ध कैसे नहीं करना है वो बताओ, कैसे नहीं करना है। हवा हवा में नहीं करना है, देखो हवा हवा में नहीं करना है, पूरा पैर स्ट्रेट होना चाहिए। अब दोनों पैर से सेम डायरेक्शन में करके दिखाओ, सेम डायरेक्शन में। परफेक्ट। इससे आपके जो पेट के मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। एंटी क्लॉकवाइज करके दिखाओ। वेरी गुड। सबको समझ में आ गया ना बहुत अच्छे से। 4 स्टेजेस में करना है, राइट लेग, लेफ्ट लेग, फिर दोनों लेग से ऑल्टरनेट लेग से करना है, और फिर बोथ लेग इन द सेम डायरेक्शन। 10 टाइम्स सबको करना है। सब करो अपने आप विथ योर ओन काउंटिंग। इसमें ब्रेथ नॉर्मल रहता है, ब्रेथ नॉर्मल रहता है, ब्रीदिंग का कुछ भी नहीं है। कीप योर ब्रेथ नॉर्मल। स्टार्ट डूइंग, स्टार्ट डूइंग। और बॉडी में कहाँ पे कैसे फील होता है आपको ऑब्जर्व करना है। खुद अपने बॉडी में फील करो कैसे फील होता है। और अपने हाथों को आप बम्स के नीचे टक कर सकते हो। इफ़ यू वांट यू कैन टग योर हैंड्स बेनेथ योर बम्स, या फिर आप साइड पे भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू। हाँ, प्रत्यूष बहुत अच्छा कर रहे हैं, श्रुति बेहरा बहुत अच्छा कर रही है, अनंत बहुत अच्छा कर रहे हैं, श्रेयांश मित्तल, मृणल मुंड, अनुष्का बूथ, जय किशन बेहरा, सब अच्छा कर रहे हैं। जिसका नाम दिख रहा है मैं बस उसका नाम बोल रही हूँ, लेकिन बाकी बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इशिका का भी दिख रहा है मुझे, रोहित कुमार अग्रवाल, श्रेयांशु नायक, दिव्यांश, अनिष्का, अनुष्का, अनुत्तम, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। ख्याति लठ, गौरव वर्मा, प्रत्यूष पुजारी, तनीशी सिन्हा, अभिनीत महापात्र, सबका परफेक्ट हो रहा है। मुझे किसी के में भी गलती नहीं दिख रहा है। आई कांट सी एनी वन डूइंग मिस्टेक। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई तो गलती करो तब मैं फिर बोलूँगी ना ऐसे नहीं करना है। कोई भी गलती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट करो। सबका कंप्लीट हो जाएगा तो यू कैन जस्ट लाई डाउन ऑन द फ्लोर नॉर्मली। 5 to 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पैर को जब आप सेम डायरेक्शन पे करते हो तो अपने पेट में फील करके देखो कैसा लगता है। पेट पे फील करो कैसा लगता है। बहुत ताकत लगती है इसमें। कभी कभी सर भी ऊपर आना चाहता है, लेकिन सर को ऊपर मत करना। कीप योर हेड ग्राउंडेड, टचिंग द फ्लोर। हो गया। अब हम सो के एक और करेंगे। ये हमने सीधा सो के किया, अब हम उल्टा सो के करेंगे। हम सब कोई अभी बनेंगे स्नेक। इसका नाम होता है सर्पासन। उस दिन जो हमने किया था वो कोबरा पोज था। कोबरा अलग होता है और सर्पासन अलग होता है। इसमें आपको अनिरुद्ध फोरहेड को रखो ज़मीन पर, चिन नहीं, फोरहेड। हाँ, अब हाथ को पीछे से पकड़ लो, इंटरलॉक कर सकते हो या फिर आप अपने रिस्ट को भी पकड़ सकते हो। अब आपको हेड को लिफ्ट करना है, हाथ को स्ट्रेच करते हुए लिफ्ट करना है। अनिरुद्ध स्टार्ट डूइंग। पैर आपका ज़मीन पर रहेगा, पैर को नहीं उठाना है। देखो अनिरुद्ध ने स्ट्रेट करके हाथ को लिफ्ट किया है और हेड को लिफ्ट किया है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। परफेक्ट। तो इसमें आप सांस लेते हुए, इनहेल करते हुए लिफ्ट योर हेड, 5 सेकेंड्स तक होल्ड करने का कोशिश करो। एंड वाइल एक्सेलिंग ब्रिंग योर हेड डाउन एंड हैंड्स डाउन। सब ट्राई करो। इनहेल करते हुए हेड को अप करना है, फिर होल्ड करके रखना है 5 सेकेंड्स, और फिर एक्सेल करते हुए नीचे आना है।
ऊपर देखो, मुझे नहीं देखना है, कैमरा में नहीं देखना है, ऊपर देखना है। कैमरा पे कोई मत देखो, सब ऊपर देखो। सर्पासन से पहले वाले आसन का नाम साइक्लिंग होता है, नॉर्मल साइक्लिंग आसन। सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर किसी को स्पेक्स की ज़रूरत नहीं है तो निकाल दो। अगर किसी को कोई वॉच पहना है तो निकाल दो। जीन्स किसी को नहीं पहनना है, टाइट कपड़ा किसी को नहीं पहनना है, और सबका पेट खाली होना चाहिए। हमको खुद को फील होता है कि हमारे पेट में कुछ है या हमारा पेट खाली है। यू शुड नो दैट। साइकिलिंग हो गया। देखो, हमने आज बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके अपने सारे आसन किए हैं। हमने खड़े होके 2 आसन किया, बैठ के 2 आसन किया। बैठ के जो हमने 2 आसन किया उसमें हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड के तरीके से नहीं किया, नॉर्मली किया। और फिर जब हम सो के किए, एक हमने सीधा सो के किया और एक हमने पलट के, लाइंग ऑन द बैक एंड लाइंग ऑन द स्टमक। तो ये आपका कंप्लीट आसन होता है। यस, जो आसन कर रहे मैम, उसमें कौन सा आसन है मैम? मैं लेफ्ट हो गया था। आप लास्ट में डिस्कस करना बच्चा, लास्ट में बताऊंगी, ठीक है? ओके, थैंक्स। तो ये था आज का हमारा न्यू पोस्चर्स जो हमने किया। आपको पता है अभी हम सूर्य नमस्कार करने वाले हैं, टीटीके और सूर्य नमस्कार। उससे पहले मैं आपको सूर्य नमस्कार का बेनिफिट बताती हूँ। हमारे बॉडी पे बहुत सारे नस और नाड़ियाँ होते हैं और बहुत सारे आसन होते हैं दुनिया में जो करने के होते हैं। तो जो सूर्य नमस्कार होता है, इट इज़ एज गुड एज डूइंग 70,000 आसन्स। 70,000 आसन करने का जो बेनिफिट होता है वो आपको सिर्फ सूर्य नमस्कार से मिल जाता है, ठीक है? और आप छोटे बच्चे हैं ना, तो छोटे बच्चों के लिए देखो, अभी से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, सबको ध्यान रखना है। और क्लास ख़त्म होने के बाद सब अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, जब सोने से पहले याद करते हैं। मैं आपको बहुत सारे आसन प्राणायाम सिखाऊंगी ना क्लास में। हमारी पूरी 15 जून तक क्लासेस है। आप क्या इतना सारा पूरा कर पाओगे क्या? रोज़ रोज़ नहीं कर पाओगे ना? सारा कर पाओगे? हम तो 15 दिन में बहुत कुछ सीख लेंगे, सब नहीं कर पाएंगे ना। तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप डेली बेसिस पे आसन को कैसे ऑर्गेनाइज करके कर सकते हो। अभी जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास सिर्फ 10 मिनट्स का टाइम है तो डू टीटीके, सूर्य नमस्कार और नाड़ी शोधन। अगर आपके पास 15-20 मिनट, आधा घंटा अवेलेबल है तो आप एक स्टैंडिंग, एक सिटिंग, एक लाइंग डाउन करके कर सकते हो, या 2-2 कर सकते हो, या फिर आप फॉरवर्ड बैकवर्ड को मिक्स करके कर सकते हो। तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप जब खुद से करते हो तो आपको कैसे करके कॉम्बिनेशन बनाना है। सबको समझ में आया? हम पूरा आसन नहीं कर सकते ना एक साथ, हमको पता होना चाहिए कि हम कौन से आसन को के बाद कौन सा आसन कर सकते हैं, ठीक है? अब हम डेली करते हैं टीटीके और सूर्य नमस्कार, क्योंकि वो हमारे बॉडी को कंप्लीट तरीके से मूवमेंट प्रोवाइड करता है। टीटीके में क्या क्या होता है? स्ट्रेचिंग होती है, साइड बेंडिंग होता है और ट्विस्ट होता है। अच्छा, मुझे कोई बता पाएगा क्या, सूर्य नमस्कार में थोड़ी सी इन्वर्जन होती है एक पोज में। इन्वर्जन किस में होता है? इन्वर्जन मतलब सर नीचे पैर ऊपर, हेड बिलो द हार्ट बोलते हैं। हेड बिलो द हार्ट कौन से आसन में होता है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। सूर्य नमस्कार के कौन से आसन में हेड बिलो द हार्ट होता है? माउंटेन पोज में होता है। तो माउंटेन पोज को उष्ट्रासन सूर्य नमस्कार में नहीं आता बच्चा। जो आपका माउंटेन पोज होता है उसको हम थोड़ा सा इन्वर्जन मानते हैं, ठीक है? चलो, अब आप खड़े हो जाओ, हम सब टीटीके करेंगे। टीटीके में हम आपको आज वेरिएशन बताएंगे थोड़ा सा। आज हम आपको अनिरुद्ध बेबी स्टेप्स वाला करके बताना इनको। हम 3 स्टेप्स फॉरवर्ड और 3 स्टेप्स बैकवर्ड करेंगे, 7 नहीं करेंगे, ठीक है? देखो, हम टीटीके नॉर्मली खड़े होके करते हैं ना, तो इसमें आप 3 स्टेप्स फॉरवर्ड और 3 स्टेप्स बैकवर्ड कर सकते हो। हम इसको बेबी स्टेप्स बोलते हैं क्योंकि आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं। तो करो 3 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। फिर हाथ को नीचे ले आओ। नीचे भी तो लाना है, सिर्फ ऊपर थोड़ी करना है। 1 टाइम कंप्लीट करना है ना। तो हाथ को ऊपर करके 3 स्टेप्स फॉरवर्ड, फिर हाथ को नीचे करके फिर ऊपर करो और फिर 3 स्टेप्स बैकवर्ड।
तो हम जब थोड़ा थोड़ा वेरिएशन प्रोवाइड करते हैं उसके बेनिफिट्स होते हैं और हमको चेंज मिल जाता है, ठीक है। कंटिन्यू लाइक दिस 10 टाइम्स कंटिन्यू करो। बेबी स्टेप्स वाला टीटीके है ये। दिस इज ताड़ासन विद बेबी स्टेप्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। जब आपका ताड़ासन हो जाएगा तो आप तिर्यक ताड़ासन करना। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ ट्राई करने को बोलती हूँ, ठीक है अनिरुद्ध। बॉडी को स्ट्रेच करके एक पैर को उठा के फॉरवर्ड बैकवर्ड करो, जैसे हम सुबह किए थे आज। हाँ, अब एक पैर को उठाओ, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। अब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, हैंड्स डाउन। अब फिर से हाथ को स्ट्रेच करो और दूसरे पैर को फॉरवर्ड बैकवर्ड करो। सबसे होता है क्या, देखो पैर को नीचे करके नहीं करना है। जब आप बॉडी को स्ट्रेच करोगे फिर आपको पैर को फॉरवर्ड बैकवर्ड करना है। होता है सबसे होता है। वेरी गुड, ये बस आपको एक्सपीरियंस कराने के लिए था। अब आप तिर्यक ताड़ासन करो, साइड बेंडिंग वाला, साइड बेंडिंग वाला करो। तिर्यक ताड़ासन, दिस इज नॉट अ फॉरवर्ड पोजीशन, दिस इज अ साइड बेंड। सामने झुक के कोई नहीं करेगा, सब साइड बेंडिंग करेंगे। नी स्ट्रेट होना चाहिए, एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए, और आपकी जो अपर आर्म्स है वो आपके कान पे टच होनी चाहिए। अपर आर्म्स ईयर्स पे टच होना चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए, और नी स्ट्रेट होना चाहिए। बहुत अच्छे से कर रहे हैं सब कोई। जब आपका तिर्यक ताड़ासन खत्म हो जाता है फिर आपको कटी चक्रासन करना है। कटी चक्रासन में आपके दोनों पैर मूव नहीं करने चाहिए, ज़मीन पर एकदम डटा हुआ होना चाहिए। इट शुड बी फर्मली प्लांटेड ऑन द ग्राउंड। यू शुड नॉट हैव टू मूव योर लेग्स वाइल डूइंग तिर्यक ताड़ासन। प्रत्युष, आई कैन सी यू बेटा, योर लेग्स आर मूविंग। बहुत ज़्यादा स्प्रेड मत करो। तिर्यक, देखो अनिरुद्ध ने कितना स्प्रेड किया है अपने पैरों को। अनिरुद्ध ने बहुत सारा स्प्रेड किया है क्या? नहीं किया है, आपको भी नहीं करना है। पीछे मुड़ के देखो अनुष्का, पीछे मुड़ के देखो। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। आप इसमें थिंक योर सेल्फ लाइक अ बर्ड फ्लाइंग इन द एयर। आप इसको स्पीड से भी कर सकते हो। यू विल फील लाइक अ बर्ड फ्लाइंग इन द एयर, जैसे श्रेयांश मित्तल कर रहा है। श्रेयांश मित्तल को तो सच में बर्ड है टाइप का लगता होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। टीटीके हो गया? चलो सब सूर्य नमस्कार करेंगे। मैं मंत्र बोलूँगी, हम एक राउंड मंत्र के साथ करेंगे, फिर आप अपने आप करना। योगा मैट के स्टार्टिंग पे खड़े हो जाओ। अनुष्का, आप नहीं कर पाते क्या बच्चा सूर्य नमस्कार? बिल्कुल भी नहीं कर पाते हो। जो आसन नहीं कर पाओगे उसको स्किप कर देना, नहीं हो पाएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो मत करना। आप जितना कर सकते हो उतना ही करना, ठीक है? ओके, चलो सबसे पहले हम आईज को क्लोज करेंगे एंड ट्राई टू इमेजिन राइजिंग सन और द सेटिंग सन इन फ्रंट ऑफ योर क्लोज्ड आईज। अपने आईज को क्लोज करके विजुअलाइज करो। अभी इवनिंग का टाइम है ना, सनसेट कैसा दिखता है। हाथ को नीचे रखो, अभी तक हम प्रणाम आसन में नहीं आए हैं। हाथ को नीचे रखो, हम आएंगे प्रणाम आसन में। फील ग्रैटिट्यूड, जो सन का पावर होता है वो आपको मिल रहा है। सन की जो पावर होते हैं, सन के जो रेड कलर के रेज होते हैं वो आपके बॉडी में आ रहे हैं। हमारा माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। आप जो सोचते हैं वो मैनिफेस्ट होता है। दुनिया में जितनी भी बड़ी चीज़ें होती है ना, वो सब सबसे पहले माइंड पे ही आता है, उसके बाद वो एक्टिविटी में कन्वर्ट होता है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम माइंड। सो ट्राई टू विजुअलाइज ऑल द पावर ऑफ सन coming in your body through its rays. You are so energetic, you feel so refreshed, you are getting the powers of the sun. अब हम स्टार्ट करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः,
ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। हाथ को नीचे कर दो। ये था हाफ राउंड। हाफ राउंड में आपका राइट लेग पीछे होगा। अब आपका लेफ्ट लेग पीछे होगा, वो होगा सेकेंड हाफ, एंड दैट विल कंप्लीट वन राउंड। लेट्स स्टार्ट। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। हैंड्स डाउन। अब मैं आपको काउंटिंग दूंगी, आप मेरे काउंट के साथ करना। हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है? चलो लेट्स बिगिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब एक राउंड अपने आप करो। अनुष्का, आप कर सकते हो अगर, तो आप जो हैंड को अप और डाउन करते हैं ना, वो वाला कर लो। अनुष्का बूथ, हाथ को ऊपर करके जो नीचे करते हैं आप वो कर लो बस। अगर आपको बॉडी में प्रॉब्लम नहीं होती है तो ही करना, या फिर आप धीरे धीरे करो। थोड़ा फास्ट कर सकते हो तो फास्ट करो, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे करो। डू। जिसका सूर्य नमस्कार एक और राउंड हो गया, शवासन में लेट जाओ। When you lie down in Shavasana, your head should be towards the camera. If you are lying down vertically, if you are lying horizontally, it's up to you. You can lie down the way you want. शवासन में लेट जाओ। मैंने आपको बताया है कि सूर्य नमस्कार करना जितना इम्पोर्टेंट होता है, उसके बाद शवासन करना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। They are equally important. So please don't ignore doing शवासन। जब आप खुद भी करोगे ना, तो आपको हमेशा सूर्य नमस्कार के बाद शवासन करना है। और शवासन में यू हैव टू ओपन योर पाम्स। पाम को ओपन करके रखो। विश्वजीत, अभी तक मैंने एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने नहीं बोला है, अभी शवासन करना है। हाथ को ओपन करके रखो। आपका जो पाम है शुड बी फेसिंग टुवर्ड्स द स्काई। विश्वजीत, पाम फेसिंग टुवर्ड्स द स्काई। हाथ को ओपन करके रखो। नहीं नहीं, ऊपर नहीं करना है, नीचे ही करना है, लेकिन खोल के रखना है। हाथ को ओपन करो। आप हाथ को ओपन करो। आपका नेल ज़मीन पर टच होगा, नेल्स वाला पार्ट ज़मीन। हाँ, अब समझ गए। क्लोज योर आइज, फील योर ब्रेथ। आपका ब्रेथ नॉर्मल होगा। 3-4 बार लंबी गहरी सांस लो। 3-4 टाइम्स इनहेल डीपली एंड एक्सहेल डीपली। अब अपने दोनों हाथ को नेवल के दोनों साइड में रखो और हम करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग के 2 बेनिफिट्स होते हैं। आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना स्टार्ट करो, मैं साथ में आपको बेनिफिट्स बता देती हूँ। अपने दोनों हाथों को नेवल के साइड पे रखो। जब आप इनहेल करते हो तो एक्सपैंड इट लाइक अ बलून। हाँ, जितना फुला सकते हो उतना फुलाओ।
और पिचकाते टाइम जितना पिचका सकते हो उतना पिचकाओ, एज इफ़ योर स्टमक इज़ टचिंग योर बैक। आपको ऐसा फील होगा कि बैक से टच हो रहा है। मैं देख सकती हूँ किसी किसी का स्टमक बहुत अच्छे से फूल रहा है और बहुत अच्छे से अंदर जा रहा है। वेरी गुड। इसके डुअल बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट बेनिफिट ये होता है कि आपके पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, कीप योर आइज़ क्लोज्ड, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, कीप योर आइज़ क्लोज्ड। आपके जो पेट के अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, पेट के अंदर क्या क्या होता है, स्टमक होता है, पैनक्रियाज होता है, लीवर होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं ना। तो उसको बहुत अच्छी मसाज मिलती है, और जब उसको बहुत अच्छी मसाज मिलती है तो इट स्टार्ट्स वर्किंग प्रॉपरली, इट कंटिन्यूज़ टू वर्क प्रॉपरली। उसके अंदर से जितने फ्लूइड सीक्रेट होने चाहिए, जितने जो भी सीक्रेट होना चाहिए गुड अमाउंट में, वो उतना सीक्रेट होता है। और दूसरा बेनिफिट ये होता है, ये आपको रियलाइज़ होगा ग्रेजुअली, लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो बढ़ता है। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने से। कैसे होता है वो मत सोचो अभी, बट होता ज़रूर है। बिलीव, व्हाट यू बिलीव हैपन्स। 20 टाइम्स करना है, कीप योर ओन काउंट एंड डू 20 टाइम्स। When you are done, slowly sit in your place. धीरे से उठ के खड़े होके अपने प्लेस पे बैठ जाओ। We will do प्राणायाम। आप लोग को सबको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना आता है, लेकिन अभी आज हम आपको नया वाला प्राणायाम सिखाएंगे, नया वाला नाड़ी शोधन प्राणायाम सिखाएंगे। आपने अभी तक क्या सीखा है? लेफ़्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल करना है, फिर राइट से इनहेल करना है और लेफ़्ट से एक्सहेल करना है। दिस कंप्लीट्स 1 राउंड। आपने यही सीखा है ना सब। अब इसमें थोड़ा सा हम वेरिएशन करेंगे, और इसको हम प्यार से बोलते हैं स्टेयर्स एंड स्लाइड। स्टेयर्स कैसा होता है? स्टेयर्स किसको बोलते हैं? सीढ़ियों को बोलते हैं। और स्लाइड किसको बोलते हैं? जिसको हम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में फिसल पट्टी बोलते हैं। करेक्ट। तो स्टेयर्स को हम कैसे चढ़ते हैं? हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, राइट। और जब हम फिसल पट्टी से उतरते हैं, हम स्लाइड करके ऐसे स्लाइड करके उतर जाते हैं। तो अभी जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे ना, उसमें जब हम सांस लेंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो हम स्लाइड की तरह सांस छोड़ेंगे। सबको समझ में आया? तो जब आप लेफ़्ट से सांस लेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप कितने स्टेप्स चढ़ने हैं? 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स आपको चढ़ना है और फिर स्लाइड की तरह उतरना है, और 5 स्टेप्स में सांस लेना है और स्लाइड की तरह उतरना है। सबको समझ में आया? दिस कंप्लीट्स 1 राउंड। आपको 5 राउंड्स करना है। इसमें थंब रूल क्या क्या होता है मैं फिर से बताती हूँ। स्पाइन स्ट्रेट होगी, एक हाथ नासाग्र मुद्रा में रहेगा, दूसरा हाथ नी के ऊपर ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रहेगा। चिन स्ट्रेट होगी, नीचे अगर झुक जाता है आपको अवेयर रहना है, फिर उसको ऊपर कर लेना है, और नोज से सांस लेने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आप डीपली कर सकते हो तो आप डीपली करो। दिस ऑल आर द थंब रूल्स। नाउ स्टार्ट डूइंग बाय योरसेल्फ। स्टार्ट। Ma'am, how many times we have to do it? 5 राउंड्स। कीप योर बॉडी स्ट्रेट। विश्वजीत भोई, कीप योर बॉडी स्ट्रेट। और दूसरे हाथ को नी के ऊपर रखना है ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में। और जब आप सांस लेते हो छोड़ते हो तो आपका शोल्डर मूव नहीं होना चाहिए। शोल्डर को स्ट्रेट नॉर्मल रखना है, रिलैक्स रखना है। जिसका 5 टाइम्स कंप्लीट हो जाएगा उसको फिर भ्रामरी करना है। आप लोग को सबको आता है ना भ्रामरी कैसे करते हैं? लंबा लंबा करना है, छोटा छोटा जो करेगा उसका लॉस है। जो छोटा छोटा करेगा उसका लॉस है। लंबा लंबा करना है सबको। बहुत सारे जन का कैमरा ऑफ है। अनुष्का अग्रवाल, लास्ट में मैं बहुत सारे जन का ऑफ देख सकती हूँ कैमरा। अनुत्तम बेहरा, सब ऑन करो कैमरा को।
whoever has done with नाड़ी शोधन प्राणायाम, एटलीस्ट 10-20 सेकेंड्स तक रुकना है, फिर भ्रामरी प्राणायाम स्टार्ट करना है. Ma'am, how many times we will do Brahmari Pranayam? 10 times, 10 times. After completing Nadi Shodhan Pranayam, just relax for at least 10-20 seconds and then start doing Bhramari Pranayam 10 times. After completing Bhramari Pranayam, just sit in your place and feel the vibration sound. अभी अभी जो वाइब्रेशन साउंड आया होगा 10 टाइम्स करना है. अभी अभी जो वाइब्रेशन का साउंड प्रोड्यूस होता है ना, हमिंग बी का साउंड, उसको हेड के अंदर फील करना है, ब्रेन में फील करना है. और जब हाथ को नीचे करोगे तो भी उसको फील करते रहना है. वो वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होता है उसको फील करते रहना है. ग्रेट. सबका हो गया? आई कैन सी एवरीवन हैज़ कंप्लीटेड. ओके, ठीक है. अनम्यूट किसने किया? अनम्यूट मत करो बच्चा. आदित्य शर्मा. ठीक है. देखो, इसके बेनिफिट्स बताती हूँ मैं आपको. उस दिन मैंने आपको बताया था ना भ्रामरी प्राणायाम का बेनिफिट. मैं किसी से पूछती हूँ, मैं जिसको बोलूँगी वही बताएंगे. मैं पूछना चाहती हूँ भ्रामरी प्राणायाम का बेनिफिट. कौन से स्टूडेंट को पूछूँ? अंशिका अग्रवाल, बताओ. आपको याद है? जो भी याद है वो बताओ. नहीं बताना है? ठीक है, कोई बात नहीं. रुको, नहीं, मैं चूज़ करूँगी. मृणाल मुंड, बताओ. यस मैम. मैम, ब्रेन सीक्रेट करता है मेलेटोनिन हार्मोन, हाँ. जो कि रिलैक्स करता है हमारे पूरे बॉडी को. जिसके लिए हम 8 आवर्स स्लीप करते हैं. तो जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो उस टाइम हमें वो मेलेटोनिन हार्मोन 10 बार हम लोग करेंगे 10 टाइम्स, तो वो सीक्रेट होता है एक रूम. यस, वेरी गुड. एक और बेनिफिट होता है. अब हो गया मृणाल. अब दूसरा अनुष्का भूत, बताओ. एक और बेनिफिट क्या होता है? स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़ायदा होता है भ्रामरी प्राणायाम का? बताओगी? आप म्यूट हो. मैम, हम लोग स्टडीज पे ज्यादा फोकस कर पाते हैं और हमारा ध्यान नहीं हटता है. फिर ऐसा मन नहीं करता है कि हम लोग खेल ले थोड़ा देर या थोड़ा देर जाके बैठ जाए. ऐसा मन नहीं करता है. हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं बहुत देर. वेरी गुड. सो यू डेवलप फोकस एंड कंसंट्रेशन. हमको देखो, आजकल के बच्चों को क्या होता है, मोबाइल में गेम खेलने की बहुत गंदी आदत हो गई है ना. तो पढ़ाई करते हैं तो कैसा लगता है, अरे जल्दी से पढ़ाई ख़त्म करो, चलो फिर गेम खेलने जाएंगे, वो दोस्त वेट कर रहे हैं, मोबाइल में गेम खेलना है. तो ना आपका पढ़ाई में तो ध्यान नहीं लग पाता है. तो जब हम भ्रामरी प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम दोनों का बेनिफिट होता है, तो हमारा ब्रेन में अल्फा वेव्स आते हैं. मैं आपको वेव्स के बारे में बताऊंगी एक दिन. हमारे ब्रेन में 3 टाइप के वेव्स होते हैं, अल्फा, बीटा और थीटा. तो कौन सा वेव्स कितने यूनिट्स पे होता है तो हमारी बॉडी में और हमारे माइंड कौन सा एक्टिविटी करने के लिए प्रिपेयर्ड होता है, वो सब कुछ बताऊंगी मैं आपको. ठीक है.
तो उससे हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है नाड़ी शोधन और भ्रामरी करने से। तो रात को सोने से पहले जैसे मैंने आपको बोला है ना शशांक आसन करना चाहिए, वैसे आपको भ्रामरी प्राणायाम भी करना चाहिए। तो अब से सारे बच्चे रात को सोने से पहले 5 मिनट्स शशांक आसन और 10 टाइम्स भ्रामरी करके सोएंगे। सब करोगे ना बच्चा? जो करेगा उसका फ़ायदा होगा। इट्स ओके इफ़ यू डोंट वांट टू डू, इट्स ओके, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप करोगे तो आपका फ़ायदा तो ज़रूर होगा। ठीक है, अब हम ओम चैंटिंग करते हैं, फिर हम इंटरेक्ट करेंगे थोड़ा सा। पद्मासन में बैठ जाओ, जो भी पद्मासन में बैठ सकते हैं। और जो पद्मासन फुल पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो हाफ पद्मासन में बैठो, जो हाफ पद्मासन में भी नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठो। We will chant Om 3 times. Keep your spine straight, shoulder relaxed, close your eyes. Keep your hands on Gyan Mudra or Chin Mudra of your choice. Focus on the eyebrow center. We will chant Om 3 times all together. Breathe in. शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। पामिंग, रब योर पाम। और जब वो हीट होता है थोड़ा सा, उसको अपने आईज पे लगाओ। और लास्ट में क्या बोलना होता है? विद अ बिग स्माइल ऑन द फेस, नमो नारायण। वेरी गुड, नमो नारायण। नमो नारायण। कैसा लगा आज का क्लास? समझ में आया सबको बहुत अच्छे से? अब आप बोल सकते हो, लेकिन बारी बारी से बोलना है। अगर एक स्टूडेंट ने बोलना स्टार्ट किया तो बाकी चुप रहेंगे। पहले किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ। अगर आप चैट पे लिख सकते हो, थैंक्स अनुष्का, वो चैट पे लिख सकती थी तो वो उसने ज़बरदस्ती का अनम्यूट नहीं किया। जिसको कुछ पूछना है, सबसे पहले कुछ नहीं समझ में आया तो वो पूछो। चैट बॉक्स में भी आप डाउट अपना पूछ सकते हैं, या फिर आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। सबको आज सब चीज़ समझ में आ गया? किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना? आज बहुत क्लियर था और बहुत इजी सारा आसन किया हमने। या फिर अभी तक मैम सूर्य नमस्कार हम कितना राउंड कर सकते हैं एक दिन में? अभी आप छोटे हो, आप 3 राउंड करो। 3 राउंड यानी 6 टाइम्स। बाय तनीशी, नमो नारायण। जो आप अभी ठीक है, पहले जिसको जाना है वो जा सकते हैं। नमो नारायण, हरि ओम, जय हो। बाकी स्टूडेंट्स जिसको कुछ डिस्कशन करना है वो रुक सकते हैं। नमो नारायण मृणाल। ठीक है, अब बताओ, सूर्य नमस्कार आप 3 टाइम्स कर सकते हो। 3 राउंड यानी 6 टाइम्स। मैम यस, बोलो। आप आज बताएं कि 3 टाइप का खड़े होके, एक बैठ के और एक लेट के। हाँ, लेकिन जो चक्रासन करते हैं तो वो किस टाइप में आएगा? और जो हाथ में खड़े होते हैं देखो, जितने भी सारे आसन होते हैं ना, आप उसको सिर्फ 3 कैटेगरी में बाइफरकेट कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे आसन ऐसे होते हैं जिसको आप 3 कैटेगरी में बाइफरकेट कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ आसन होते हैं, जैसे शीर्षासन होता है। शीर्षासन इन्वर्जन में आता है, वो सिटिंग स्टैंडिंग स्लीपिंग में नहीं आता, उसको इन्वर्जन बोलते हैं, है ना। और जैसे आपने चक्रासन कहा, तो चक्रासन अप्रोप्रिएटली बैकवर्ड बेंडिंग में आता है, उसको चक्रासन, शशांक आसन, ये सबको हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड की तरह बाइफरकेट करते हैं। नमो नारायण, हैव अ नाइस डे। बोलो। तो मैम
हाथ में खड़े होते हैं उसको क्या बोलेंगे? उसको हैंड स्टैंड बोलते हैं, वो इन्वर्जन में आता है। यस। ठीक है। और मैम ये जो आप बोल रहे थे कि जो स्पॉटलाइट करके हम भी कर सकते हैं एक बार, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप पहले स्कूल में जो भी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं उनसे पूछिए कि हम कर सकते हैं क्या। अगर वो हाँ बोलते हैं तो वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हो। ठीक है। अच्छा। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू मैम। नमो नारायण। नमो नारायण प्रत्युष। इशिका लोलासन नहीं कर सकती। रुको, इशिका के बाद फिर आपकी बारी आएगी। कोई बात नहीं इशिका, सबसे नहीं होता है वो थोड़ा सा। हरिओम। यस यस। नमो नारायण। प्रत्युष बोल बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। यस बोलिए। मैम मेरे से लोला आसन नहीं होता है। हाँ कोई बात नहीं बच्चा, लोलासन थोड़ा सा टफ होता है, वो सबसे नहीं होता है, बट आप ट्राई करोगे तो शायद आपसे धीरे धीरे होने लग जाए।